guys, welcome to our new video, next chapter of Science, Class 10, 2025-26, Chapter 3 of Chemistry, Metals and Non-Metals. गाइस देखो, अगर अपन क्रोनोलॉजी समझें, अगर अपन चीज समझें कि केमिस्ट्री हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. ठीक है, अब इन चैप्टर्स में बेसिकली चैप्टर 1 बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन चैप्टर 3 में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ रिएक्शंस. तो एज सच हम लोग सीरीज जो है रिएक्शंस की कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आज हमारा लेक्चर जो रहने वाला है वो चैप्टर 3 पे रहने वाला है. बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से हम चैप्टर नंबर 3 को मेटल नॉन मेटल की सारी रिएक्शन जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के चांसेस हैं, बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं, वो सारी रिएक्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए एंड हम आपके लिए ऐसा कंटेंट रेगुलर लाते रहेंगे जो कि आपको बोर्ड्स में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसे हैक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो एनहांस हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के. चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल में बेसिक बता देता हूं कि हम लोग रिएक्शन के अलावा और चैप्टर में क्या है. हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. बहुत इजी, हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, किसी को उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम बात करें कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंशिएट कैसे होता है. भाई मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो लोग उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन कर सकती है, नॉन मेटल्स में नहीं कर सकती. उसके बाद आते हैं कि वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो शाइन कर सकते हैं. वो सोनोरस होते हैं, मतलब उनको स्ट्राइक करने पे साउंड आएगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगे. नॉन मेटल्स नहीं करते. तो ऐसे करके हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है. प्रॉब्लम इस चैप्टर में कहां आती है, बच्चों को डिफिकल्टी कहां आती है, आप लोगों को डिफिकल्टी आती है रिएक्शंस में. तो रिएक्शन हम लोग लाइन से समझने वाले हैं. ठीक है, तो हमारी जो पहली रिएक्शन जो है, हमारा जो पहला पार्ट है रिएक्शन का, वो हम लोग समझ लेते हैं. यहां पे रिएक्शन है पहली, अच्छे से करेंगे, आराम से. आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको कॉपी और पेन लेके एक एक रिएक्शन को कॉपी करते हुए जाना है. अकेडमियस आपके लिए चीजें इजी करेगा. अकेडमियस आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा जो आपको बिना लोड लिए आपको क्लास 10 बोर्ड्स में स्कोर करने में हेल्प करेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन नंबर 1. When metals react with oxygen to give metal oxide. रिएक्शन नंबर 1 है कि अगर मेटल जो है उनको ऑक्सीजन गैस के साथ हम रिएक्ट कराएं तो वो क्या प्रोडक्ट देगा. बहुत ही सिंपल सी चीज है, वो देंगे आपको क्या, मेटल ऑक्साइड. क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड. तो उसकी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है. रिएक्शन समझिएगा. कॉपर जो है, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर हमारे पास क्या है, कॉपर का सिंबल होता है Cu. कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो सिंपल सी चीज है भैया, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है. अगेन मैं बोलूंगा, मैंने इस इंट्रो में भी बोला है, मैंने आपको क्लास 1 में बोला है, सिंपल सी कुछ भी नहीं करना, कोई लोड नहीं लेना. 3 चीजों को ध्यान रखना है. पहला सिंबल, दूसरा आपकी बैलेंसिंग और तीसरा आपका प्रेजेंटेशन. ठीक है, इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आप केमिस्ट्री को इजीली टैकल कर सकते हो. ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई चालू नहीं करी है, जो पूरे साल में अभी ये सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़े, क्या है, तो कुछ भी नहीं करना. आप लोगों को अपना यूट्यूब खोलना है, अकेडमियस का पेज सर्च करना है और उस पे अपनी कंटिन्यूस 3 महीने का सेक्शन है. गाइस 90 डेज जो है अगर आप अकेडमियस के साथ जुड़े रहेंगे तो नो मैटर आपने पास्ट में क्या स्कोर किया है, आपके पास में क्या रिजल्ट्स रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर जो है वो बहुत डिसेंट, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो स्कोर आप स्कोर कर सकते हैं. तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन नंबर 2 है भाई, हमने एग्जांपल नंबर 1 पढ़ लिया. एग्जांपल नंबर 1 इज वेरी सिंपल. अपनी कॉपीज में नोट करते जाएंगे, एक एक रिएक्शन को लिखते जाएंगे और साथ साथ आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड. कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, साथ में सेम रिएक्शन है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का सिंबल याद करते जाओ. सिंबल भी मैं यहाँ पे याद करवाता जाऊंगा. एल्यूमिनियम हो गया Al, साथ में आपके रिएक्ट हो गई ऑक्सीजन, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्या बन गया, Al2O3. गाइस अगेन सिंबल एंड वैलेंसी, सिंबल एंड वैलेंसी, सिंबल एंड वैलेंसी. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको इसको भी याद करते हुए चलना है. पहला एग्जांपल हमने क्रैक किया है. कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड. एल्यूमिनियम सेम काम करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के Al2O3 बनाता है. ठीक है, समझ में आया. टॉपिक नंबर 2, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं. यहाँ पे आपने कॉपर लिया, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे मैं शॉर्ट सा एग्जांपल यहाँ बीच में लिख देता हूँ. Na ले लिया, मान लो Na को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया
तो यहाँ पे क्या बन सकता है Na2O, ठीक है, Na2O भी बन सकता है। ये भी क्या हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। ओके, तो आप कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेसिक क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन नंबर 1 कंप्लीटेड एंड क्लियर्ड, ठीक है। पार्ट नंबर 2, एक छोटी सी टाइप आता है, एक छोटा सा ऑक्साइड आता है जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। समझना, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोड हमको किसी चीज का लेना नहीं है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो बेस से भी रिएक्ट करते हैं और जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं। मतलब ऐसी कैटेगरी है कि भैया इनको कुछ भी दे दो, इनको मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी से मतलब है कि भैया कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि भैया उनको एसिड भी मिल जाए नो प्रॉब्लम, बेस भी मिल जाए नो प्रॉब्लम, इजी है। Al2O3 इसका एक एग्जांपल है। अब एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑक्साइड हम पढ़ रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर हमने इसको सेम बेस से रिएक्ट करा, इस बेस का नाम सबको आना चाहिए, कमेंट में सब इस बेस का नाम लिख के बताएंगे कि जिसको भी, देखो गाइज अगेन मैं बोल रहा हूं, हम लोग 90 डेज में सारे बेसिक्स कवर करने वाले हैं। नो मैटर, आप ये पूछने में बच्चों को ऑफलाइन क्लास में शर्म आती है कि यार इसका सिंबल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नो मैटर, हम लोग बेसिक से बेसिक चीजें कवर करने वाले हैं जो कि आपके मार्क्स एनहांस करेगी, ठीक है। तो NaOH का नाम आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए क्या होता है NaOH का नाम, ठीक है। और जल्दी कमेंट में बताएंगे, सबके लिए 10 सेकंड्स का टाइम है, 10 सेकंड्स में फटाफट से कमेंट आकर के आप बताएंगे कि NaOH का नाम क्या है, ठीक है। ओके, NaAlO2 प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, Al2O3 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, Al2O3 जब NaOH के साथ, एक तो अलग ही प्रोडक्ट बन रहा है, अलग ही प्रोडक्ट बन रहा है विच इज NaAlO2। NaAlO2 इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये सिमिलर है किससे, सोडियम जिंकेट से, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में, अगर किसी को चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे है, उसका ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो NaAlO2 क्या है, जो सेम हमने चैप्टर नंबर 2 में सोडियम जिंकेट पढ़ा था, ठीक है। तो वो सेम रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो NaAlO2 आपको देगा, और साथ में अमाउंट किसका रिलीज होगा, वाटर का कुछ अमाउंट यहाँ पे रिलीज होगा। तो आपको पेपर में याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन कैसे पुट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पुट होना, देखो क्या होता है कि हमने चीजें समझ ली, हमको चीजें याद हो गई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को कि वो लोग ये सोचते हैं कि यार एक बात बताओ कि हमको चीजें लर्न है, लेकिन पेपर में हम इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पेपर में क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, वो डायरेक्ट आपको थ्योरी में देके पूछेगा। तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी मैं बोल रहा हूं उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा, कि बोर्ड्स में हमारा एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन मेंशन करेंगे, उसके आंसर देने की हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Al2O3 प्लस NaOH गिव्स अस NaAlO2 प्लस साथ में क्या निकलेगा, H2O। दो रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 2 जो मेजर रिएक्शन आती है, पढ़ लेते हैं हम लोग। What happens when metal reacts with water? Again, रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, मेटल के बीच में और वाटर के बीच में। रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, रिएक्शन बहुत सिंपल है कि हमारे, देखो हमको क्या आइडेंटिफाई करना था, रिएक्टेंट्स आपको दे रखे मेटल एंड वाटर। तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी यहाँ पे हमको नोट ध्यान रखना है, विच इज आपको इस रिएक्शन को लर्न करना। देखो आपके ना केमिस्ट्री में 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको ना एक चीज का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, विच इज रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कि अगर आप लोग चैप्टर 1 में जाते हो तो चैप्टर 1 में अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो वहां पे मैंने आपको एक चीज वहां पे क्लियर कर रखी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं उसको लर्न करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज आना जरूरी है। अब रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ये है कि कौन से मेटल कहां पे प्लेस होते हैं रिएक्शन के लिए, मतलब वो कितने रिएक्टिव है। जैसे सोडियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम उससे कम होता है, ठीक है। मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये आपको
क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको उसकी भी ट्रिक दे दूंगा कि कैसे हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो लर्न की जाए। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। या देखो गाइस, ट्रिक क्या है, एक बहाना है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। जब आप कोई चीज 4-5 बार अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ते हो तो ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ना वो सेकेंडरी हो जाती है। आपके माइंड में अपने आप चीजें फिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी जब आप टाइम देना चालू करोगे। तो हम लोग उसकी ट्रिक भी देखेंगे और हम लोग बार बार रिवीजन भी करते रहेंगे, जिससे कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत सारे टॉपिक्स इजीली लर्न हो जाए। तो हमारे पास भाई बेसिक रिएक्शन किसकी है? बेसिक रिएक्शन है मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं ऊपर दे रहा हूं, OH होता है हाइड्रोक्साइड, है ना। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल यहां पर दिया। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अब सोडियम है भैया सबसे ज्यादा, सोडियम और पोटेशियम ऐसे 2 मेटल्स हैं, इनको कुछ भी दे दो, इनको ठंडा पानी दे दो, इनको गर्म पानी दे दो या फिर इनको स्टीम दे दो, ये कैसे भी पानी में रिएक्ट कर जाएंगे। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये है डेंजर मेटल्स। इनको हम रेड से मार्क भी कर देते हैं भैया, इनको ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्लास के सबसे बदमाश बच्चे जो होते हैं ना वो होते हैं बैक बेंचर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी ये लोग इजीली कर देते हैं। ठीक है, Na जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने पढ़ा भी होगा भैया, हमने ये 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जा सकता है। किस रीजन से? बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करते उनसे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में गैस निकलती है, गैस आपको याद करनी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या आपको कुछ स्पीड से रिलेटेड तो आप इसको 2x करके या फिर अपने इस अकॉर्डिंग जो आपकी स्पीड है पढ़ने की उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और कोई आपको प्रॉब्लम है कमेंट्स में शेयर कीजिए, बिकॉज हमारा एम ये है कि हम बच्चों के हिसाब से बेस्ट वीडियो, बेस्ट हमारा आउटपुट दे सके। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम हर बार इंप्रूव हो सके। तो आपके सजेशंस मैटर करते हैं। कमेंट्स में प्लीज अपने सजेशन जो है वो मेंशन कीजिए। तो एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा नोट है, ये हमारे काम भी आता है। मेटल्स अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद वाटर, मतलब अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। हाइयर रिएक्टिव मेटल इजीली रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर से, भैया उनको कैसे ही पानी दे दो, जैसे अभी हमने बात करी सोडियम की, पोटेशियम की। ठीक है, और लोअर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना वो स्टीम और हॉट वाटर से करते हैं, और इससे भी लोअर रिएक्टिविटी में गोल्ड और प्लैटिनम आते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते ओवरऑल। तो हमारे को ये चीजें जो है एनसीईआरटी की रीडिंग में हम लोग ये करेंगे। हम लोग लास्ट बोर्ड्स टाइम पे एक सेक्शन लेके आएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पे एनसीईआरटी होगी, आपके हाथ में एनसीईआरटी होगी। मैं लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। देखो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग रेफरेंसेस होती हैं, हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ट्रूली क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है 5-6 ईयर्स का पढ़ाने का, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान दीजिए, विच इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, एनसीईआरटी आपकी गीता है। जो होली बुक आप पढ़ते हैं, जो रिलीजन में हम लोग हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, कहीं ध्यान नहीं देना। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, लाइन टू लाइन रीड कर ली, तो डैम श्योर है आपके 90% से प्लस जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोग वो भी क्लियर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 3 इसी के साथ आगे बढ़ती हुई आती है, विच इज वेरी सिंपल, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया यहाँ पे। मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सिंपल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, सोडियम प्लस HCl। ठीक है, सोडियम क्या हो गया? एक मेटल हो गया, HCl क्या हो गया हमारे पास में? एसिड हो गया। ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना। डाइल्यूटेड फॉर्म जिसको नहीं पता वो एसिड बेसिस सॉल्ट वाला लेक्चर जरूर देखे। डाइल्यूटेड का मतलब मैं यहाँ पे भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जहां पे एसिड के अंदर वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो, मतलब ये एसिड वीक हो, वहां पे हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो एग्जांपल देख लिया, Na प्लस HCl gives us NaCl प्लस H2। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Mg। Mg क्या होता है भाई? कमेंट में बताएं। Mg सबको पता होना चाहिए, Mg प्लस HCl। ठीक है, Mg प्लस HCl क्या होता है हमारे पास में? रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो वे बनेगी Mg
Cl2 प्लस साथ में क्या निकलेगी, एक ही गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस करें, यहाँ पे देखो बैलेंसिंग नहीं हो रखी, तो Cl कितने, MgCl2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते, तो ये आपकी बैलेंस भी होगी। ठीक है, ओके ओके ओके, आगे आते हैं हम लोग, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम, जो कि मैंने बात करी रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट्स तभी क्लियर होंगे जब आपको ये लर्न होगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास में क्या है। देखो, सबसे पहले आता है, इसके नाम देखो अपन याद कर देते हैं, सोडियम। ठीक है, ओ सॉरी, इट्स अ पोटेशियम। फिर आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। पीबी बताओ भाई, पीबी क्या होता है? पीबी क्या होता है? लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब नीचे से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर 1 में, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक काम आने वाली है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग अच्छे से बाय हार्ट, फिंगर्स टिप्स पे लर्न कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल में ये हो गए 3-4 जो ग्रुप है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद ये मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज आती है, यहाँ पे ये लोग मीडियमली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, और ये बिल्कुल यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में मिलते हैं अपनी, मतलब इनको किसी से रिएक्शन करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन पे आ रहे हैं। देखो, जो हम लोग इस क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो सीरीज चल रहा है, हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है, ये वो उस पर चल रही है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस की बात हो रही है। हम लोग केमिस्ट्री के एक्टिविटी सीरीज निकालेंगे, हम लोग केमिस्ट्री में थियोरेटिकल पार्ट की सीरीज निकालेंगे, बट अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं रिएक्शंस पे, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगेन, वन मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब भैया इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि कंफ्यूजन है कि भैया रोस्टिंग क्या है, कैल्सी। ये रोस्टिंग वाला रोस्टिंग नहीं है जो हम लोग आजकल देखते हैं यूट्यूब पे, सब लोग एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, तो वो कॉमेडी वाला रोस्ट नहीं है ना, ये कुकिंग वाला रोस्ट है। ठीक है, ये रोस्टिंग है किसी भी मेटल के ओर को प्योर करने वाली एक मेथड। रोस्टिंग इज अ मेथड कि ओर से कैसे मेटल बनाया जाए प्योर। ठीक है, अब ओर क्या है? ओर इम्प्योरिटी वाला जो मेटल होता है, जब हम अर्थ से निकालते हैं प्रॉफिटेबली, तो हम उसको ओर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, ओर क्या होता है, उसके बाद में मिनरल क्या है, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि मेटल को प्योर करने की, मिनरल को प्योर करने की टेक्निक क्या है। 2 टेक्निक्स होती हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, सबसे पहले अपन रोस्टिंग समझ रहे हैं। रोस्टिंग क्या है? ऐसे मेटल्स जिनके साथ सल्फाइड की इंप्योरिटी मिलती है। किसकी इंप्योरिटी मिलती है भैया? सल्फाइड की इंप्योरिटी मिलती है। उसको प्योर करने का जो मेथड है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जो मेथड है उसको अपन बोलते हैं रोस्टिंग। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी कि भैया ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। उसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे कट करोगे तो रोस्टिंग नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, तो भैया देखो इसका एग्जांपल मैंने जिंक सल्फाइड, आपने जमीन में से क्या निकाला? जिंक सल्फाइड निकाल के दिया, भैया इसको प्योर करो। अब इसको प्योर करने के लिए हमने क्या किया? इसको हमने डाला एक कंटेनर में, वहां पे ऑक्सीजन की इसको सप्लाई दे दी और इसको हीट कर दिया हमने बहुत हाई टेम्परेचर पे। सिंपल, ये 2 स्टेप याद रखने आपको रोस्टिंग के अंदर। पहला, सल्फाइड की होगी तो ये प्रोसेस यूज होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगी तो ये प्रोसेस काम में आएगा। ठीक है, तो भैया पहला अपन ने चेक कर लिया, सल्फाइड की इंप्योरिटी है, हाँ है, क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन दिए, हाँ दिए, तो मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेप चल रहा है? रोस्टिंग चल रही है। ठीक है, तो ये क्या बना? ZnO, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे बन गई है। और यहाँ पे दूसरा क्या है? कौन सी गैस बाहर निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। कि भैया सल्फर की इंप्योरिटी है, सल्फर को हटा रहे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। बहुत ही इजी सा स्टेप है। रोस्टिंग के अंदर सिर्फ 2 स्टेप याद रखने, पहला सल्फाइड और दूसरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस। इसका ही उल्टा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या चीज है? कैल्सिनेशन समझो, पहला टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर, वहां पे कौन सा ओर था?
वहां पे कौन सा और था, सल्फाइड और, यहाँ पे कौन सा और है, कार्बोनेट और। सी से याद कर लो, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो क्या है, कैल्सिनेशन है। और ऊपर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस दी जा रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन कट करनी है, लिमिट करनी है, ऑक्सीजन को क्या करना है, लिमिट करना है, कट करना है। बहुत ही सिंपल सी ये चीज अपने पास में यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बस समझ लेते हैं इसको, ठीक है, एक मिनट वेट करना, हाँ ठीक है। चलो देखो हमने क्या पढ़ा, ऊपर पढ़ा रोस्टिंग पढ़ लिया। रोस्टिंग में क्या है, सल्फाइड और ऑक्साइड की प्रेजेंस, ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है। नीचे हमने क्या पढ़ा, कैल्सिनेशन पढ़ा। कैल्सिनेशन में कौन सा और होता है, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। लर्न करते जाओ, जितना लोड अपन से हटाते जाओगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होगी, कट होगी, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं जिंक कार्बोनेट पे। किस पे आते हैं, इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। आपने हीट किया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, कहीं पे भी ऑक्सीजन है नहीं है, मतलब आपको करना क्या है, कंटेनर लेना है, कंटेनर में जिंक कार्बोनेट डालना है, उसको नीचे से लगानी है आग, उसको हीट करना है और उसको ऐसे बंद करना है कि भैया एयर अंदर नहीं जा सके, क्योंकि एयर अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन वहां पे मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड बना और साथ में गैस निकलेगी विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज होगी, क्योंकि कार्बोनेट का और है, कार्बोनेट जहां आता है वहां पे एक गैस प्रोडक्ट में आपको दिख जाती है, वहां पे एक गैस आपको प्रोडक्ट में दिख जाती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी का। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने नीचे एक नोट लिखा है, एक नोट मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो आपके पेपर में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है, समझना। मर्क्यूरी का ओर क्या होता है, मर्क्यूरी के ओर को बोलते हैं हम सिनेबार। क्या बोलते हैं, सिनेबार हम इसको बोलते हैं। अब ये कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज का नंबर है, ये लो रिएक्टिविटी में आता है, मतलब ये कम रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी होती नहीं है, लो रिएक्टिव है ये, है ना। लो रिएक्टिव होने का मतलब होता है ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कौन किसके साथ है, किसके साथ मिलता है, ये मिलता है सल्फाइड के साथ। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर कोई मेटल सल्फाइड के साथ मिले, अगर कोई मेटल सल्फाइड के साथ मिलता है और ऑक्सीजन भी वहां पे मिल जाती है, दे दी जाती है रिएक्शन में, तो कौन सा प्रोसेस होता है, कमेंट में जरूर होता है कौन सा प्रोसेस हो गया। यहाँ पे सबको पता चल गया होगा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। जिसको नहीं पता पड़ा वो वीडियो को बैक करे और वहां पे वो चीज देखे उसको। ये क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो क्या बन गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। ये स्टेप नंबर 1 है। हमने क्या किया, इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को और हीट किया, हीट करने के बाद क्या निकल गया हमारे पास में, लिक्विड मर्क्यूरी, जो थर्मामीटर्स में देखा जाता है, जो पुराने टाइम पे, आजकल तो इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर्स आने लग गए, ठीक है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, आज भी डॉक्टर्स यूज करते हैं पुराना वाला थर्मामीटर जो आता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होता था लिक्विड फॉर्म में, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस हमारी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवर होने वाला है, ठीक है। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज का हमने पढ़ लिया, ये मेंबर है और उसके बाद इसके ओर को हम बोलते हैं सिनेबार। अगर हम लोग इसके सल्फाइड ओर को, आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई अगर हम इसके सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करते हैं तो ये रोस्टिंग है। क्या है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्या चीज है, रोस्टिंग है, ठीक है। रोस्टिंग आप लोगों को पता चल गई, रोस्टिंग क्या चीज होती है कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम सल्फाइड के ओर की इंप्योरिटी अलग करें और उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। और कार्बोनेट की इंप्योरिटी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, ठीक है। लास्ट सेट ऑफ रिएक्शन हमारा थर्ड चैप्टर की मेन रिएक्शन हमने करी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है हमारी थर्मिट रिएक्शन। अब थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, अच्छे से समझना। थर्मिट रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, पहले अपन वो देख लेते हैं। Fe2O3, Fe2O3, अब नेम इसका वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नेम है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या फिर आप इसको फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी हम इसको बोलते हैं। साथ में क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। और एल्यूमिनियम को जब हमने Fe2O3 के साथ रिएक्ट कराया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिन बच्चों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आती वो हम लोगों ने चैप्टर 1 में कवर कर रखा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जिन बच्चों ने पढ़ना चालू नहीं करा है, अभी ये मौका है आप लोगों का पढ़ने का, बिकॉज अगर इसके बाद आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बर्डन इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी हमारे पास दिसंबर, जनवरी और फेब 17 से आप लोगों के एग्जाम है ही,
तो अभी आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को बेसिक से प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग ज्वाइन हुए हमारे चैनल पे, एंड उसके बाद हम लोग उनके बेसिक से डाउट्स क्लियर करना चालू करेंगे। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। Fe जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, अब यहाँ पे भी रिएक्टिविटी सीरीज आती है। ठीक है, तो Fe लेस रिएक्टिव होता है और एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर लेता है। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट रिलीज होगी इसमें बहुत ज्यादा। क्या काम क्या आती है भैया, देखो हर रिएक्शन का एक काम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम समझ लेते हैं। ये भैया रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ना, जो हम देखते हैं कि भाई रेलवे ट्रैक्स जो बनते हैं तो उसको ज्वाइन करने के काम आता है ये, और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के भी ये, जब वो पार्ट्स क्रैक हो जाते हैं, उनमें कोई डिफेक्टिव पीस निकलता है, तो उसको ज्वाइन करने के भी ये क्या आता है, काम में आती है रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से इन रिएक्शंस को बार बार अच्छे से रिवाइज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके नोट्स बनाएं, जिससे कि आपका चैप्टर 3 का रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, और भी अगर किसी को कोई कंसेप्ट में या किसी टॉपिक में, साइंस, SSTM, मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस पे बनाएं। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, बिकॉज छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे तो हम लोग भी बोर नहीं होंगे कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखते। लेकिन एक्चुअली में देखो क्या होता है कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मतलब आप डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप लास्ट तक इस वीडियो के लिए आए हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज इस डेडिकेशन के साथ हम लोग चलेंगे तो ईजिली हम लोग बोर्ड्स में अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर हम लोग लेके आएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।